वेलकम एवरीवन। मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी आई क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएस जीके का पार्ट 13, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 25 एमसीक्यूज़ को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल बराबर है, 1 जूल किसके बराबर है? 10⁻³ अर्ग के, 10⁻5 अर्ग के, 10⁻7 अर्ग के, 10⁻11 अर्ग के। तो देखिए, कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका जूल। कार्य का जो मात्रक होता है वो एम के एस पद्धति में क्या होता है? जूल। किस पद्धति में? एम के एस सिस्टम में क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सीजीएस पद्धति में आपका जो मात्रक होता है कार्य का, उसको बोलते हैं अर्ग, है ना। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻7। ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻7 अर्ग। ठीक है, अर्ग। अर्ग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻7 अर्ग के। अच्छा, ये पूछ दे कि अगर एक अर्ग में कितना जूल होता है तो क्या होगा? अगर पूछ दे कि एक अर्ग में कितना जूल होता है तो एक अर्ग में कितना जूल हो जाएगा? 10⁻⁻7। ठीक है, -7। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कण का रैखिक संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। देखिए, किसी भी कण का अगर रैखिक संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा आपकी चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल लोलक की लंबाई दुगुना करने पर उसका आवर्तकाल बढ़ेगा, घटेगा, दुगुना होगा, आधा हो जाएगा। तो देखिए, एक सरल लोलक की जो लंबाई होती है तथा आवर्तकाल में जो संबंध होता है वो किसका संबंध होता है? अनुक्रमानुपाती का संबंध होता है। ठीक है, यानी कि लोलक की लंबाई बढ़े, अनुक्रमानुपाती संबंध का मतलब क्या होता है कि अगर एक रेशियो, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आवर्तकाल इसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अच्छा, लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? T इज इक्वल टू 2π√L/G। ठीक है, ये फार्मूला होता है। T क्या है? आवर्तकाल है। L क्या है? लोलक की लंबाई है। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। 50, 70, 85, 95। तो जो 95 डेसिबल है, यानी कि 95 डेसिबल से ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। ठीक है, कितना? 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेक्स कांच मुख्यतः है साधारण कांच, उष्मा प्रतिरोधी कांच, उष्मा अवशोषक कांच, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पायरेक्स कांच जो है वो क्या है? मुख्यतः उष्मा प्रतिरोधी कांच होता है। उष्मा प्रतिरोधी कांच होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग वाहनों एवं घरों की खिड़कियों के रूप में किया जाता है। वाहनों एवं घरों की खिड़कियों के रूप में किया जाता है। तो पायरेक्स कांच मुख्यतः है उष्मा प्रतिरोधी कांच। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उष्मा प्रतिरोधी कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अधातु जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं, अधातु की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7 से कम होती है। 7 से क्या होती है? कम होती है। तो पीएच वैल्यू के लिए क्या कंडीशन है? पीएच वैल्यू अगर किसी चीज़ की 7 है तो वो बस क्या होगा? उदासीन होगा। अगर पीएच वैल्यू का मान 7 से अधिक है तो विलयन जो भी चीज़ है आपका वो क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, और अगर पीएच वैल्यू का मान 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, तो अधातु के ऑक्साइड जो हैं वो प्रायः क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, यानी कि एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है? प्रोस्टेट ग्रंथि, अग्न्याशय, पीयूषिका, प्लेटलेट्स। तो मनुष्य में पाचक तंत्र का जो भाग है वो कौन सा है? अग्न्याशय, यानी कि पैनक्रियाज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादप अंगों में कौन सा अंग श्वसन अंग है?
यानी कि कौन सा पौधों का कौन सा अंग श्वसन अंग है? फूल, पत्ती, जड़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पौधों में जो श्वसन का अंग होता है वो क्या होता है? पत्ती होती है। ठीक है, क्या होती है? पत्ती। पत्तियां क्या करती हैं? दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं। ठीक है, एवं क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी करती हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित पादप अंगों में कौन सा अंग श्वसन अंग है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती। क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता? पालक, मक्खन, चीज़, मछली। तो देखिए इसमें क्या है, पालक में कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका वो नहीं मिलता है, से सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पालक में क्या पाया जाता है? पालक में आयरन पाया जाता है आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, या कोई मतलब कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पालक। अच्छा, किसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है अगर इसमें पूछ दे तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? पालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के युक्त किसी कंप्यूटर प्रणाली में संघटकों एवं समर्थताओं को जोड़ने में उपभोक्ता को अनुमति देती है? सिस्टम बोर्ड्स, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस, एक्सपेंशन स्लॉट्स। तो देखिए जो आपका एक्सपेंशन स्लॉट्स है वो क्या करता है? किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में संघटकों एवं समर्थताओं को जोड़ने में उपभोक्ता को अनुमति देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन स्लॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजतया बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है? फंक्शनल भाषा, मशीन भाषा, तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा, अज्ञात्मक भाषा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा। यानी कि तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जिसको सहजता से बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने, राजवंशों ने। तो देखिए दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने। किसके द्वारा हुआ था? चालुक्यों के द्वारा। चालुक्य राजाओं का काल में क्या था? 1941 से 1240, यानी कि 941 से 1240 तक इनका क्या था? शासनकाल था। ठीक है, इसमें क्या है? आबू पर्वत पर 2 प्रसिद्ध संगमरमर के मंदिर हैं जिन्हें दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहा जाता है। ठीक है, पहला जो मंदिर है उसमें किसकी मूर्ति है? आदित्यनाथ की मूर्ति है, तथा जो दूसरा मंदिर है उसमें तेजपाल, दूसरे मतलब पहले में क्या है? आदित्यनाथ की मूर्ति है तथा दूसरे मंदिर में तेजपाल की मूर्ति है। ठीक है, या दूसरा मंदिर तेजपाल कहलाता है। तो यहाँ पे आपको इतना जानना है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने, राजवंशों ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का शासनकाल निम्न में से कौन संबंधित है? यानी कि जहांगीर के शासनकाल से निम्न में से कौन संबंधित है? ठीक है, गुलाब से इत्र निकालने का आविष्कार हुआ, बादशाह ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, हिजड़ा व्यापार पर प्रतिबंध लगा, उपरयुक्त सभी। तो देखिए जहांगीर के शासनकाल में क्या हुआ था? नूरजहां की माता असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की कला का आविष्कार किया था। जहांगीर ने पहली बार रक्षाबंधन कब बनाया था? त्यौहार कब मनाया था? 1612 में। ठीक है, 1612 ईस्वी में जहांगीर ने पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। जहांगीर ने हिजड़ा व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि तीनों चीज़ें सही हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या बनेगा? उपरयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? हरिपुरा, त्रिपुरी, फैजपुर, ए एवं बी दोनों। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों। तो देखिए हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब संभाले थे सुभाष चंद्र बोस जी ने? 1938 में हरिपुरा में, और 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है?
अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 35B। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 39A में क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? संसद के सामने बजट को रखवाना, राज्यसभा को विघटित करना, संसद का सत्रावसान करना, आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार क्या करता है? राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष का बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत क्या करता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान भी करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या करता है? आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी बुलाता है, परंतु राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राज्यसभा को विघटित करना। यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है? तो राज्यसभा को विघटित करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा को विघटित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं कहलाती हैं आइसोबार्स, कंटूर्स, आइसोथर्म्स, आइसोटोप्स। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? कंटूर्स। कंटूर्स या समोच्च रेखाएं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कंटूर्स या समोच्च रेखाएं। इसको हिंदी में बोलते हैं समोच्च रेखाएं, समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले निकटवर्ती स्थानों को मिलाती हैं, जिसके कहा जाता है कंटूर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च अप्रैल महीने में काल बैसाखी नामक वर्षा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, इनमें से देखिए, मार्च अप्रैल महीने में समुद्र से आने वाली अत्यंत नम हवाओं तथा स्थल से आने वाली गर्म हवाओं एवं शुष्क वायु के मिलने से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में दिन के तीसरे पहर में वर्षा होती है। उपयुक्त वर्षा को क्या कहा जाता है? इसी वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। इससे काफ़ी नुकसान भी होता है। ठीक है, तो मार्च अप्रैल महीने में काल बैसाखी नामक वर्षा कहाँ पे होती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय तीनों में होती है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी या इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र कहाँ पर आरंभ हुआ? नई दिल्ली, लखनऊ, पटना, धनबाद। तो भारतीय रेल का जो पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र है वो भारत की राजधानी कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में स्थापित किया गया। कब किया गया? 15 नवंबर 1985, यानी कि 15 नवंबर 1985 को भारतीय रेल का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र स्थापित किया गया नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो कथक जो है वो आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य क्या है? धीरे धीरे विकसित होते हुए रासलीला में समृद्ध हो गई। ठीक है, अच्छा, इसके प्रमुख, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि इससे प्रमुख आर्टिस्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, आर्टिस्ट कौन है? ठीक है, कौन कौन है? तो मालविका सरकार, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज तथा शोभना नारायण इस नृत्य के विख्यात कलाकार हैं। कौन कौन हैं? एक बार फिर से सुनिए, मालविका सरकार, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज तथा शोभना, ये क्या हैं? कथक के शास्त्रीय नृत्य के आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? उत्तर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? महर्षि कर्वे, बाल गंगाधर तिलक, के.एम. मुंशी, संजय गांधी। तो प्रसिद्ध राष्ट्रवादी एवं कांग्रेसी नेता के.एम. मुंशी ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वन महोत्सव की स्थापना की शुरुआत की। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? के.एम. मुंशी। क्वेश्चन नंबर 22, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? कश्मीर, मॉस्को, चीन, न्यूयॉर्क। तो रेड स्क्वायर जो आपका स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? रेड स्क्वायर आपका मॉस्को में स्थित है। ठीक है, इस जगह का उपयोग जनता द्वारा विभिन्न अवसरों व आयोजनों पर किया जाता है। इसकी डिजाइन तथा पेंटिंग वेलेस्ली सूरिको
कॉन्स्टेंटीन युवो के द्वारा की गई थी। ये क्या है, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, ठीक है, इसीलिए फेमस है। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। दीपा मलिक, रविंद्र जडेजा, बजरंग पूनिया, ए एवं सी। तो देखिए, पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन थी, दीपा मलिक। और एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पहलवान कौन थे, बजरंग पूनिया को देश के सबसे बड़े पुरस्कार, देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यानी कि दीपा मलिक को और बजरंग पूनिया जी को क्या किया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। कब किया गया था, 29 अगस्त 2019, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए एवं सी। अच्छा, रविंद्र जडेजा जी हैं, रविंद्र जडेजा जी को क्या मिला था, तो क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2019 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2019 में किस स्थान पर अंतरिक्ष स्थिति परख जागरूकता नियंत्रण केंद्र की स्थापना हेतु शिलान्यास किया गया, ठीक है। तो कहाँ पे किया गया, बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पे किया गया, बेंगलुरु में किया गया। देखिए, 2 अगस्त 2019 को पिंडिया बेंगलुरु में इसरो के अध्यक्ष, अच्छा इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर के सिवान। तो डॉक्टर के सिवान ने अंतरिक्ष स्थिति परख जागरूकता नियंत्रण केंद्र यानी कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया। यह केंद्र अंतरिक्ष में बढ़ते हुए मानव जनित कचरे से भारतीय अंतरिक्षीय संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों को संचालित करेगा, ठीक है। अच्छा, इसरो की बात आ गई तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर के सिवान। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बेंगलुरु। हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 11 वर्ष पुराना शिवलिंग मिला है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 1100 वर्ष होगा, ठीक है। क्या है, 1100 वर्ष, 1100 इसको सही कर लीजिएगा, 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग मिला है, यानी कि 8वीं या 9वीं शताब्दी का शिवलिंग मिला है। तो हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग मिला है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वियतनाम। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।